फैजाबाद धरने पर एहतसाब न होने से सानह 9 मई देखना पड़ा। मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक फैसले को नजरअंदाज किया। अदालत इतने बरस केस मुकर्रर न करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है, गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अदालत का इस्तफसार। फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालियत में नाकामी की कई वजूहात। सदर मुमलिकत कहते हैं 9 मई की मजम्मत कर चुका हूँ, हुकूमत को भी चाहिए ऐसे हालात पैदा ना करें कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। वफाक में जियाला वजीर आजम होगा किसी एक सूबा में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP जियाला, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना नामुमकिन। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है हमें अवाम मौका दें। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में खिताब। वोट को इज्जत दो का नारा, सियासी बाबों को रेस्ट का मशवरा। क्या हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास शायद एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? पुराने सियासतदानों को पोलाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। एक अरब डॉलर के लिए मोहताज, ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी। पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की गई। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहदेदारों से खिताब। कहते हैं हमारी पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की, अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा, और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। नून लीग को बलूचिस्तान में 5 से ज़ायद सीटें ना मिलने की पेशगोई। शेख रशीद ने जेल से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली। कहते हैं पानीपत की असल लड़ाई पंजाब में होगी। ताइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना में सोमवार तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नैब टीम की 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। साबिक वज़ीर आज़म से लीगल टीम की भी मुलाकात। बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इज़हार अदम एतमाद। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त, किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। अल्लाह की कसम किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहते हैं वो चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए बंदे ही नहीं हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शुरका का सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। दहशतगर्दों के पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से राबते। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगान हुकूमत को ठोस कार्रवाई का कहा। पाकिस्तान ने यूक्रेन या रूस को हथियार फरोख्त नहीं किए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़बेर और DI खान में ऑपरेशन। कलादम तंजीम TTP के कमांडर समीउल्लाह शिनाए समेत 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक, 1 जवान शहीद। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम दफात बहाल करने की अपील। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गली गली निहत्ते फ़लस्तीनियों की टारगेट किलिंग। गजा में एक और मस्जिद शहीद, 50 नमाजी जान बहक। इजरायली फौज ने हमास के सरबराह का घर भी तबाह कर दिया। अल-शिफा अस्पताल पर फिर धावा, 200 शहरी गिरफ्तार। हमलों में वक्फे का सलामती काउंसिल का मुतालबा मुस्तरद।
बरतानवी पार्लियामेंट ने अवामी मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। गजा में फौरी जंग बंदी की तहरीक मुस्तरद। ऐवान के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। इसराइल दहशतगर्द रियासत। आयरिश रुकन पार्लियामेंट रिचर्ड बॉयड बैरेट ने अवाम से हफ्ते को एहतजाज का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर अलामती जनाजे। अमरीका से हमले बंद कराने का मुतालबा। लंदन में बड़ा मुजाहिरा। अवाम ने कैनेडियन वज़ीर आज़म को घेर लिया। शर्म करो के नारे। जस्टिन ट्रूडो होटल से खाना खाए बगैर रवाना। उर्दन में भी फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के लिए क्या किया? मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे के दौरान सवाल। कहते हैं हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद खौफजदा हैं। कब कौमी गैरत जागेगी? हज 1 लाख रुपए सस्ता। एयरलाइंस के हतमी मुआहदे के बाद मजीद कमी का इम्कान। वजीर मजहबी उमूर कहते हैं 27 नवंबर से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। IMF से मुआहदे के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में कारोबार नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। इंटर बैंक में 76 पैसे सस्ता। महंगी गैस मजीद महंगी करने का फैसला। डिस्कोस का इंतजाम निजी शोबे को देने की तैयारियां। इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मंसूख। वजीर खजाना कहती हैं पाकिस्तान को मजीद IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी। इस्लाहात ना की तो मुल्क नहीं चल सकता। और तो इसे लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए खाना तो पड़ेगा ना। अल्लाह का सहारा और लकड़ियां जलाकर गुजारा। पेशावर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी तंग कर दी। वजीर आजम के 4 करोड़ 81 लाख रुपए के असासे। वजीर खजाना का कराची DHA में 40 लाख का घर और 1.25 लाख का प्लॉट। वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात के असासों की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई। 2018 में पॉलिसी के तहत हराया गया। मुत्तहदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM को मौका दिया जाए तो शहर 6 माह में ठीक हो जाएगा। फारूक सत्तार बोले पूरी दुनिया जानती है कराची का वारिस कौन है। स्कीम 33 कराची का खतरनाक तरीन इलाका बन गया। चंद दिन में 3 घरों के चिराग गुल। फायरिंग से जाम बहक बायो मैकेनिकल इंजीनियर सुहेब निसार 3 घरों के कफील थे। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफगानी मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। मुत्तहदा रहनुमानी कायम खानी की आमद। टारगेटेड ऑपरेशन का मुतालबा। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस में नया रुख। डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर अफनान की जाँ बहक अफराद से झड़प और खवातीन को हिरासत करने का इंकशाफ। मुलजिम ने मुकदमे में 302 की दफा शामिल करने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गुजरांवाला में फायरिंग से जाम बहक राना खारी समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस अब तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का इंतजामिया और HEC के खिलाफ एहतजाज। हकदार होने के बावजूद लैपटॉप ना देने का शिकवा। लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। लाहौर का शाहदरा फ्लाईओवर 10 के बजाय 6 माह में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुलने पर आवाम का खिराज तहसीन। उर्दू के मरीज रुल गए। लाहौर के शेर ज़ैद अस्पताल में डायलिसिस किट और हाइपरन इंजेक्शन बाजार से खरीद कर लाने की हिदायत। आवाम ने दुख बता दिया। पर डे डायलिसिस में आपको 2000 से 2500 रुपये चाहिए होता है। हेपरिन आपने अपनी परचेज़ करके लानी है। मेडिसिन जो है वो सारी आपने लानी है। टेप तक आपने खुद परचेज़ करनी है। कॉटन भी आपने खुद लानी है। गॉज पेपर भी ले आओ गोलों के लिए, स्टिकिंग ले आओ, टेपे नहीं है, सिलाई नहीं है। 1 हफ्ते से तंदूर बंद। कोयटा में नान बाई एसोसिएशन की 7 रोज से हड़ताल। शहरियों को रोटी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। आलमी कप की जंग। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में घमसान का रन। फाइनल में रसाई के लिए सड़ तोड़ कोशिशें।
प्रोटीज के 213 रन के हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज की बैटिंग लाइन भी लड़खड़ा गई। दूसरा सेमीफाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। बादलों ने प्रोटियस को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 212 रन बनाए थे। डेविड मिलर ने 134 रन की शानदार इनिंग खेली। प्रोटियस की बैटिंग के दौरान बारिश के बाइस खेल कुछ देर के लिए रुका रहा।